ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम पेश कर रहे थे मकाम और आपको दिखा रहे थे जनाब सईद अहमद अंसारी की जिंदगी की दास्तां को। आइए उनकी यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। इनको कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। तब ऐसे वक्त में वे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलकर आगे बढ़ने का हौसला जुटाते हैं। मुझे ऐसा कई बार लगा है कि मैं ये नहीं कर पाया और मुझे ये करना चाहिए था, बट हमारी जो वीकनेसेस है उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। वे क्यूरी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। सईद साहब जानते हैं कि कैंसर का इलाज कितना महंगा है, सो उनकी ख्वाहिश है कि कैंसर की बीमारी से लड़ रही ख्वातीन का इलाज मुफ्त में होना चाहिए। इसके लिए वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। क्यूरी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट जो हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज SCG बेंगलोर के साथ टाई अप है, जो स्पेशलिस्ट हैं कैंसर केयर का, मैंने प्लान किया कि कोई भी जो कैंसर पेशेंट है वुमेन, उसको इस सोसाइटी से मदद किया जाए ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। उनके द्वारा चलाई जा रही वीवर सोसाइटी को हॉस्पिटल के साथ जोड़ने की उनकी कोशिश कामयाब रही है। दूसरा जोड़ने का जो काम किया मैंने, वीवर सोसाइटी के जितने भी जगह में हैं उनके बीच में मैंने कैंप ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर मैं अपने गायनिकोलॉजिस्ट को भेजता हूँ। वो वीवर्स कम्युनिटी के लोगों को वो देखती हैं और देख करके उसके साथ गांव वालों को भी देखती हैं। लेकिन हम लोगों का मिशन रहता है कि उनको देखा जाए, वीवर्स कम्युनिटी को, कि उनको किस तरह से हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जाए। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो इनका खुशहाल परिवार है, जिसमें इनकी शरीके हयात 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। इन्हें इस बात का बेहद फक्र है कि इनके बच्चे आज अपने पैरों पर खड़े हैं। मेरी वाइफ हैं, उनका नाम मिसेस रबिया खातून है और वो हाउसवाइफ हैं। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों प्रोफेशनल्स हैं। इनके बच्चों को भी अपने वालिद पर फक्र है, जो उन्हें सही गलत का फ़र्क समझाते हैं और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। मेरे फादर में सबसे अच्छी बात उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो कुछ सोच लेते हैं समाज के लिए तो वो कर डालते हैं, और आज जो उन्होंने किया है वो हम लोगों के लिए फ़ख्र और गर्व की बात है। मुझे शुरू से पापा ने मुझे बोला कि तुम्हें जो बनना है वो बनो और मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, और पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। और मेरे बिज़नेस है जो मैं 2004 में चालू किया था और अभी 2012 हो गया है, तो मैं इतने हाई लेवल पर पहुंच गया हूं कि सब पापा की सपोर्ट है। वैसे तो अंसारी साहब ने कश्मीर को छोड़कर पूरे मुल्क का दौरा किया है, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा सुकून हिमाचल में मिला। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक कश्मीर नहीं गया हूँ, बट शायद कश्मीर जाने के बाद हिमाचल का मेरा जो दूसरा जो तस्वीर है वो बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, लेकिन हिमाचल अभी तक बेस्ट प्लेस। मुल्क के बाहर की बात करें तो उन्हें स्विट्जरलैंड ज़्यादा पसंद आया। स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस सो फार आई हैव सीन। बचपन के दोस्त आज भी उनके लिए अजीज हैं। जब भी उन्हें वक्त मिलता है वे अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलते। हमारा बचपन का दोस्त कोई किसान है, मैं उससे गले लगा करके मैं बात करता हूँ, उसको हर फंक्शन में मैं इनवाइट करता हूँ और सबसे मिलता हूँ। पढ़ने लिखने का इन्हें बेहद शौक है। इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किताबें इनकी सबसे अजीज़ दोस्त हैं। मैं बुक्स अभी भी पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा। रीडिंग इज़ माई हॉबी। हमने एक बुक भी लिखी है, हाउ टू क्रिएट पैशन इन हेल्थ केयर, वो पेशेंट केयर थ्रू पैशन। मुल्क और कौम की तरक्की का जज्बा हर शय उनकी सांसों में जिंदा है, ख्वाहिश बनकर उनकी धड़कनों में धड़कता है, या यूं कहें कि हर तसव्वुर को बदन देने में मसरूफ हूँ मैं, ख्वाब जागे हैं मेरे दस्ते हुनर में खुद ही। जनाब सईद अहमद अंसारी की जिंदगी के कुछ जाने अनजाने पहलुओं से रूबरू होने के बाद अब वक्त है आम आदमी की दास्तां कहने सुनने का। अवाम में आज बारी है सलमान की। आज के अवाम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रहने वाले सलमान से। घर में तंगहाली की वजह से सलमान अपनी तालीम बीच में छोड़कर निकल पड़े रोजी की तलाश में।
कई साल तक दिल्ली की गलियों में दर बदर भटकने के बाद एक दिन अपने भाई के पास आ गए और यहीं से शुरू हुई रोजी और जिंदगी की जंग जो आज तक जारी है। मैं जगह जगह गया हूँ, मेरे को बहुत जगह मैं रिज्यूम दिए तो मेरे को बुलाया गया कि एक हफ्ते बाद आना। हम बहुत परेशान हुए दिल्ली के अंदर भी। सलमान की चाहत आला तालीम हासिल करने की थी, लेकिन घर के माली हालात इस लायक नहीं थे कि अपने ख्वाबों को मुकम्मल जहां मैसर करा सके। जब घर की खराब हालत इनसे देखी नहीं गई तो एक दिन ये पढ़ाई छोड़कर काम में लग गए। पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में काम किया, इसके बाद अपने भाई के पास काम सीखकर अपना अलग सैलून शुरू कर लिया। सर हमारे घर में थोड़ी परेशानी आ गई थी, इसलिए हमें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सर हम लक्ष्मी नगर में अपने बड़े भाई साहब के साथ में काम किया करते थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। उसके बाद में हम गीता कॉलोनी के अंदर हमने जॉब लगी, फिर हम कृष्णा नगर के अंदर आए। उसके बाद फिर सर हमने अपना सैलून बनाया। ये आज सलमान वैशाली में खुद की सैलून चला रहे हैं। सलमान की रोज की कमाई 400 के करीब है, लेकिन इतनी कमाई के बाद भी ना तो इनकी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं और ना ही परिवार की, लिहाजा इन्हें कदम दर कदम मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। 8-10 हज़ार रुपये पर मंथ कमा लेता हूँ। लाइट बिजली काफ़ी कुछ है तो मैं सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये ही बच पाते हैं, जिससे हमारे घर की स्थिति नहीं चल पाती। सलमान को लगता है कि अगर उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की होती तो आज उन्हें ये काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि वे अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं। हाँ जी सर, बहुत अफसोस है मेरे को कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी आगे, लेकिन सर मजबूरी थी, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए और हम इस लाइन के अंदर आ गए। जब सलमान अपने परिवार के साथ होते हैं तो पल भर में उनका सारा गम, उनकी सारी मायूसी छू मंतर हो जाया करती है। काम से जब भी वक्त मिलता है वे घूमने फिरने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। सलमान की दास्तां से वाकिफ होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार और आपको रूबरू कराने वाले हैं फिल्म पुकार के कर्नल हुसैन के किरदार से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तीनों ही सिनेमेटोग्राफर्स की जो बेस्ट उनका वर्क है, उनका टैलेंट है, उसको राजकुमार संतोषी ने अपने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की।